बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ हमने ला को शुरू किया हुआ था, 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं। उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया है ना वो आपको होप सो कुछ ना कुछ आइडिया हो ही गया होगा। उसके बाद आप बुक को पढ़ेंगे, सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लेना तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जो है ना वो मैं यहाँ पे था और मोबाइल की मेमोरी फुल होगी तो मैंने फिर वीडियो अपलोड करके मोबाइल की मेमोरी क्लियर करके अभी ये नई वीडियो बना रहा हूँ। वर्किंग ऑफ कोर्ट एविडेंस, ठीक है, या रिकॉर्डिंग या स्टेजेस हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे था एग्जामिनेशन इन चीफ, नंबर 2 पे क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब जो काउंटर अटैक होता है, उसके बाद फिर कोई गलबा पाना शुरू कर देता है, यहाँ तक हम आ गए थे, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में था ना वो कि कितने फिट से लगी है गोली, डॉक्टर के ऊपर सवाल किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन में बेसिकली होता क्या है, क्लैरिफाई की जाती हैं चीज़ें कि आया कि अब कोई महंगा वकील है या कोई कॉम्पिटेंट वकील है, वो किसी बेगुनाह के ऊपर हमें खाम खा जो है ना वो ना लगा दे इल्ज़ाम, ठीक है। तो उसी को जो है ना वो रेक्टिफाई करने के लिए हम करते हैं री एग्जामिनेशन, सही है। अब इसके अंदर क्या सकता है, व्हाट कुड बी दी लेंथ ऑफ द ऑर्डनरी, जो है ना वो आम कि कितनी हो सकती है, ठीक है, मतलब लेंथ कितनी हो सकती है, जो आम हमने यूज़ किया वो कह देगा 2 से 3 फीट तक हो सकती है। ये इस तरह की छोटी छोटी बातें। अब इसके री एग्ज़ामिनेशन के अंदर आप कोई भी ये दोनों जो है ना बंदे, ठीक है, ये कोई भी एक नई कोई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई नया मैटर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई नई जो है ना वो सबूत नहीं दे सकती अनटिल या अनलेस वो जो है ना वो परमिशन लें जज साहब से, ठीक है। पहले जज से परमिशन लेते हैं, ठीक है, जब री एग्ज़ामिनेशन हो रहा था। अगर कुछ रह गया हो तो वो फिर ऐड कर सकते हैं, अगर जज इजाज़त दे, नहीं तो अगर वहाँ पे क्लियर कट हो रहा है तो वो फिर हम लास्ट पॉइंट पे जाते हैं, कोर्ट क्वेश्चन। कोर्ट में क्या होता है बेसिकली, जज जो है ना वो विटनेस से कुछ मतलब जो गवाह आया होता है ना, ठीक है, उससे जो है ना वो अपने क्वेश्चन करता है ताकि हमारा डाउट क्लियर हो सके। अच्छा, इसके जो है ना वो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एक होता है हमारे पास सेकंड। फर्स्ट पार्ट में जो होता है ना वो फैक्ट ऑफ इंजरीज़ वगैरह डिस्कस की जाती है, मतलब कैसे हुई इंजरी, आपने कैसे देखा, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन के बारे में थोड़ा सा मज़ीद गहराई में जाके पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम जो है ना वो डिज़ीज़ अगर कोई चल रही है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, विच आर ऑब्जर्व्ड बाय हिम इन फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो है ना वो हम पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसे हम टेस्टिमनी कहते हैं ना, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया, ठीक है, वही बात होगी ना, आप टेस्टिमनी को जो है ना वो कंसीडर कर लें। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है, इंटरफेरेंस जो होता है ना वो फैक्ट्स जो ऑब्ज़र्व किए हैं और जो हमारे पास सैंपल सेम एग्जांपल है ना काज ऑफ इंजरी, उन दोनों को आपस में किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे तो हमने इंजरी देखी, यहाँ पे अब वो ग्रेविटी ऑफ द वाउंड जो होता है ना वो भी आ जाती है, ठीक है। हमारे पास वेपन कैसा था, शार्प था या कोई तेज़ धार आला था या दो धारी था, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो हम पूछ के तो हम ये जो है ना वो कोर्ट ऑफ जो है ना वो उसको फाइनल डिसीजन की तरफ ले जाती है। तो ये था सारा के सारा वर्किंग ऑफ द कोर्ट एविडेंस। लास्ट पे जो है ना मैं इस टॉपिक्स के लास्ट पे आपको सारा बुक से भी एक दफ़ा क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास एक जो टॉपिक आ रहा है वो होता है फीचर्स ऑफ द कोर्ट एविडेंस। जो हमारे पास है ना कोर्ट एविडेंस हमने दी है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये भी कभी कभार जो है ना वो वाइवास के अंदर पूछ लिया जाता है। तो एक तो है ना आम सी बात है, या तो एक तो वो ना रेलिवेंट होना चाहिए, ये ना हो कि बात कुछ कर रहे हैं और वो कहीं पे कहीं कहानी ले गया, ठीक है, और ईजीली अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि मुश्किल मुश्किल जो है ना उसके अंदर ज़ुबानें इस्तेमाल की गई हों, अरबी ज़ुबान इस्तेमाल की गई हो, ईज़िली अंडरस्टूड होना चाहिए, कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स बात ना हो, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्फाइंड टू मैटर होगा, ठीक है, मतलब जो केस चल रहा है उसी से रिलेटेड होगा, ये फ़िज़ूल बात नहीं होगा, वरना जज साहब आपको झाड़ देंगे, कहेंगे कि आपने कोर्ट का वक्त ज़ाया किया, उल्टा आपके ऊपर जो है ना वो जुर्माना भी हो सकता है। एविडेंस ऑफ जो हमारे पास है ना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी जिसे हम कहते हैं, जो डेंटल वाला होता है वो आरडीपी कहलाते हैं, रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर। जो मेडिकल वाला होता है ना एमबीबीएस जिसने उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके अंदर क्या होता है, मेडिकल फैक्ट्स जो होते हैं ना वो सारे के सारे वो डिस्कस करता है। अगर आप डॉक्टर मेडिकल फैक्ट मतलब आपने जो ऑटोप्सी की है ना उसको, ठीक है, रिपोर्ट, इसके अलावा जो आपने एमएलसी काटी है ना, जो इंजर्ड लोग होते हैं उनकी हम एमएलसी काटते हैं, तो वो सारे का सारा होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर कहा जाता है डॉक्टर साहब से आपका अगर वो फीमेल है तो हीज़ आर हर ओपिनियन क्या है इस केस के बारे में, ठीक है। और कुछ जो होता है ना वो आंसर्स किए जाते हैं, उससे लिए जाते हैं कुछ क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइंग डेपोजिशन और डाइंग डिक्लेरेशन। मतलब ये अगर लॉ के अंदर से इसके अंदर से कुछ ना है तो मैं कहता हूँ ये इस लॉ वाले के साथ ज़्यादती होगी, इसके अंदर से एग्जामिनर ज़रूर उठाता है। मैं आपको सारे का सारा क्लियर करता हूँ, 1 मिनट।
डाइंग डेपोजिशन बेसिकली वो होता है जब बंदा मर रहा होता है ना, तो अब आप कह लें इन सिंपल वर्ड, इसके जो है ना वो पर्सन इज़ अबाउट टू डाई। आपने वो धमाल मूवी देखी हुई है ना, ठीक है, जिसके अंदर वो मरते मरते कुछ ना कुछ किया जाता है 10 करोड़ का, ठीक है, तो वो ही सेम समझ ले, पर्सन इज़ अबाउट टू डाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये अमूमन स्टूडेंट को समझ नहीं आता, मैं अपनी तरफ से जो है ना वो आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बंदा मर रहा होता है और वो जो है ना वो अपना कुछ ना कुछ बयान दे जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में, उससे हम कहते हैं डाइंग डेपोजिशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस गिवन ऑन ओथ टेकन डाउन टू राइटिंग प्रेजेंस ऑफ द जज अक्यूज। अब ये जो बंदा सुनता है ना डाइंग डेपोजिशन, ठीक है, अब वो एक तरह का गवाह बन गया ना, तो हम क्या करते हैं, वो जो स्टेटमेंट देते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, ठीक है, विटनेस जो गवाह होता है उसकी स्टेटमेंट जो है ना वो पहले उससे ओथ लिया जाता है, ठीक है, टेकन डाउन इन दी राइटिंग इन प्रेजेंस ऑफ जज, या ठीक है, जज या किसी भी जो है ना वो एक्यूज़ की जो है ना वो मौजूदगी में जो है ना वो स्टेटमेंट हम लेते हैं। बता देता हूँ मैं, सारा बता दे क्लियर करता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस हु इज़ सीरियसली इल, ठीक है, इन सिंपल वर्ड, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस जो कि सीरियसली इल हो, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, या फिर वो अनएबल हो, मतलब चल फिर ना सकता हो, कहाँ तक, कोर्ट तक ना आ सकता हो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो क्या करते हैं, ताकि वो रिकॉर्ड करवा सके अपना सारा का सारा एविडेंस, ठीक है। तो इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर फिर क्या होता है, जो जज होता है, एक्यूज होता है, टाइपिस्ट होता है, लायर होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एविडेंस की इसके पास, बंदे के पास जाते हैं ताकि वो एविडेंस को खुद रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। इसके अंदर जज जाता है, ठीक है, टाइपिस्ट जाता है, ठीक है, एक्यूज पर्सन जो होता है ना वो जाता है, उसके अलावा जो है ना लायर, वो खुद उसके पास चल के जाते हैं। अगर वो बीमार है बंदा बहुत ज़्यादा, ठीक है, बीमारी की हालत में है, तो उससे जो हम लेते हैं ना कि हाँ भाई तुमने क्या देखा, ठीक है, तुम्हें किसने मारा, ठीक है। अब ज़ख्मी देखो ना, सपोज करें, ठीक है, मैं मतलब एक जो है ना ये रोड एक्सीडेंट हो, सिंपल वर्ड में कहता हूँ ये, ठीक है, ये गाड़ी लगी है, ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, यहाँ पे मालिक बैठा हुआ, ठीक है, इसका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, तो ये मालिक मार गया। अब ड्राइवर साहब जो है ना वो सीरियसली इल है, ठीक है, मतलब उसकी पसलियाँ शसलियाँ टूटी हुई हैं, वो कोर्ट आ ही नहीं सकता। अब वहाँ पर जनाब केस चल रहा है, ठीक है, उसके मालिक की बीवी ने केस कर दिया है कि फ़लाँ बंदे ने जो है ना वो हमारे ऊपर जो है ना वो खाम खा गाड़ी ट्रक मरवाया है, ठीक है, और वो मेरा माल जो है ना खामन मार गया है, ठीक है। अब ये कहेंगे कि ये भाई सबूत क्या है, वो कहेगी उसके साथ ड्राइवर था। अब ये ड्राइवर के पास जाके जज, टाइपिस्ट, लायर्स जो है ना ये सारे के सारे उस अस्पताल जाएंगे, ठीक है, उसके ड्राइवर के पास, ड्राइवर से कहेंगे हाँ मैं बताओ। तो जो ड्राइवर बेचारा पर्सन अबाउट टू डाई है, मरने के करीब है, वो जो स्टेटमेंट देगा ना, पहले उसे ओथ लिया जाता है, ठीक है, हल्फ ले के जो उससे फिर रिटन फॉर्म में जो जज और वगैरह जो है ना लायर वगैरह उससे जो चीज़ लिखवाते हैं उसी हम कहते हैं डाइंग डिपोजिशन। डाइंग मतलब मरते हुए जो डिपॉजिट करवा जाता है ना अपनी कहानी, उसे इन सिंपल वर्ड में कहता हूँ डाइंग डिपोजिशन। होप सो मैं अपनी बात समझा पाया हूँ, जिसे ना समझा वो रिवाइंड करके देख ले। इसी के बिल्कुल मिलता जुलता एक कंसेप्ट है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइंग डिक्लेरेशन में बेसिकली क्या है, देखो सपोज़ करो कि जो है ना वो चलो ये कर लेंगे, एक लड़की थी, ठीक है, वो अपने जो है ना बॉयफ्रेंड से लव करती थी, ठीक है। अब लेकिन उसके भाई जो है ना वो नहीं माने, उसके भाइयों ने इस लड़के को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, वो बेचारा जो है ना वो रोड पे पड़ा हुआ जो है वो, अब रोड पे पड़ा हुआ, ठीक है, खूनो खून हुआ पर मरने के करीब है। तो ये लड़की जब अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी जिसको उसके भाइयों ने मारा था, बॉयफ्रेंड से पूछेगी, तो वो मरते हुए जो स्टेटमेंट दे देगा ना, ठीक है, वो होगा डाइंग डिक्लेरेशन इन सिंपल वर्ड। या फिर अगर कह लें किसी बंदे का बहुत ज़्यादा जो है ना वो हादसा हो गया, खून निकल रहा है, जब उसे जो है ना वो ये कत्ल करने की कोशिश की गई है, तो उस बंदे को गोलियां लगी हुई हैं, ठीक है, तो वो जब अस्पताल में आते तो वो डॉक्टर साहब को कहता है, डॉक्टर साहब मैंने आपको कुछ बात बतानी है, पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं जी बताएं। तो वो जो स्टेटमेंट देता है खुद बंदा, ठीक है, मरते हुए, उसे हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। सही है, सिंपल वर्ड में स्टेटमेंट ऑफ दी डाइंग विक्टिम, ठीक है, जो स्टेटमेंट ऑफ डाइंग विक्टिम, ठीक है, जो मरने वाला होता है, ऑफ क्रिमिनल असॉल्ट रिकॉर्ड, उसके अंदर जो क्रिमिनल जो भी उसके ऊपर एक्टिविटी होती है ना उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, बाय क्रेडिबल पर्सन। कोई भी क्रेडिबल जो पर्सन है ना वो उसको, ऑन ड्यूटी जो पर्सन है ना वो
उसको रिकॉर्ड करता है। हु असाल्ट हिम, भाई उसे किसने, हु असाल्ट हिम मतलब उसके किसने जो है ना वो मारा पीटा है, जो कि उसकी मौत की वजह अभी उसे मौत नज़र आ रही है, मौत का फरिश्ता नज़र आ रहा है, काजिंग काज लीडिंग टू डेथ होगा, जो उसे लीड कर रहा है डेथ की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है ना मोस्टली मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है ना, अमूमन सबसे पहले जिसको गोलियां लगती है उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है, तो डॉक्टर इलाज शुरू करने लगता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे मरते हुए कुछ आपको बताना, तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं ना उसके पास अथॉरिटी है कि वो इसको रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। मतलब वो इसको कहीं ना कहीं सेव करवा लेगा जिस तरह भी होगा। वो बॉयफ्रेंड वाली आप कहानी देख लें कि या उसने फिर किसी को ना बताया कि मुझे इन्होंने मारा है। ये बेसिकली एक तरह की ना हेरेसी एविडेंस, इसको हम एक लफ्ज़ जो है HEARS है, हेरेसी एविडेंस मतलब सुनी सुनाई जो होती है ना, ठीक है, जिस तरह मोहल्ले की आंटियाँ करती हैं ना सुनी सुनाई बातें, उस तरह के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। होप सो डाइंग डेपोजिशन और डाइंग डिक्लेरेशन इसके अंदर अब आपको फ़र्क पता चलेगा। नेक्स्ट में बुक से इनका जो चार्ट बना हुआ ना वो आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएगा ना, तो ये आपके दिमाग में होगा, ठीक है, जो मैंने भी समझाया, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी अब मैं क्या प्ले ऑफ इंसैनिटी, अगर मतलब बंदा पागल हो तो क्या करना, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाए। अभी वीडियो बहुत लंबी होगी, फिर अपलोडिंग में मसला होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो यार आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता दिए, अगर किसी भी मेरी वीडियो में फील फ्री टू पॉइंट आउट एनीथिंग, मैं कभी माइंड नहीं करूँगा। जज़ाकल्लाह।